अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम और पर्दा नशीन ख़वातीन, दरअसल हमारा मज़मून ये चल रहा है कि हमारी नमाज शरीयत और सुन्नत के मुताबिक कैसे हो जाए। गुज़श्ता मजलिस के अंदर कुछ बातें आप हजरात के सामने अर्ज की थी, लेकिन आप जानते हैं जैसे कि हदीस के अंदर है कि नमाज की कुंजी जो है वो तहारत है, पाकीज़गी है। इसलिए नमाज से पहले आम तौर पर दो अमल किए जाते हैं। एक अमल तो इस्तिंजा का है और दूसरा अमल है वुजू का। मैंने वादा ये किया था आपसे कि आइंदा मजलिस में वुजू के मुतालिक कुछ बात अर्ज करूंगा, लेकिन मुनासिब ये समझता हूं कि आज की इस मजलिस के अंदर इस्तिंजा के मुतालिक कुछ बात अर्ज करूं। अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक बात कहने की तौफीक अता फरमाए और हम तमाम को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो दरअसल बात यह है कि आम तौर पर नमाज से पहले वुजू किया जाता है और वुजू से पहले इस्तिंजा किया जाता है, और इस्तिंजा ही पर मदार है वुजू का और नमाज का। अगर किसी ने इस्तिंजा ही के अंदर कमजोरी रख दी तो न उसका वुजू होगा न उसकी नमाज होगी। तो आज की इस मजलिस में शरीयत व सुन्नत के मुताबिक इस्तिंजा कैसे किया जाए, अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे, आप तमाम को अमल की तौफीक दे। तो सबसे पहला जो मुझे और आपको काम करना है कि जो किताबों के अंदर लिखा है कि सख्त तकाज़ा पैदा होने से पहले ही आदमी को इस्तिंजा से फारिग हो जाना चाहिए। बाद लोग इस्तिंजा छोटा हो या इस्तिंजा बड़ा हो, शदीद तकाज़ा यानी सख्त तकाज़े के बावजूद भी डीले करते हैं, तो ये नुकसान देता है और मुज़ीर है। इसलिए किताबों में लिखा है कि सख्त तकाज़ा पैदा होने से पहले इंसान को क्या हो जाना चाहिए, उससे फारिग हो जाना चाहिए। अब जरा आप देखें कि इंसान बैतुल खला में जाएगा। एक लफ्ज आप नोट कर ले, खला ही माना है इसका। कहने का मकसद अगर मैं बैतुल खला ना कहूं, तब सिर्फ लफ्ज खला बोलूं, तब भी मुराद वही जगह हो। समझे? क्योंकि खला का माना है खाली होना, खाली जगह, और ये जगह उम्मन खाली होती है, इसलिए उसको खला कहा जाता है। दूसरी वजह यह है कि पेट को खाली करने की जगह है, इसलिए उसको खला कहा जाता है। तीसरा यह है कि जिक्र से ये जगह खाली है, खला। लेकिन उर्दू जानने वालों ने उसके आगे लफ्ज बैत लगा दिया और कहने लगे बैतुल खला। बैत के माना होता है घर। समझ में आई बात? तो खैर उर्दू जानने वालों ने आगे लगा दिया बैत, तो हो गया ये बैतुल खला। जिस तरीके से जमजम है तो जमजम का माना ही पानी है, जमजम का माना ही क्या है, पानी है। लेकिन उर्दू वालों ने उसमें आगे लगाया आबे जमजम। क्या लगाया? आब। अब आब एक ऐसा लफ्ज था कि जो फारसी था तो किसी को समझ में नहीं आता था,
तो फिर उर्दू वालों ने और एक जुमला लगाया, आबे जमजम का पानी। सब तीनों का माना एक ही है, जमजम कहो तब भी वही है, आबे जमजम कहो तब भी वही है, और आबे जमजम का पानी तब भी क्या है। समझ में आई बात? तो इसी तरीके से यहां हुआ है कि लफ्ज खला काफी था लेकिन लगाया बैतुल खला। मौलाना ने लिखा है, हजरत अक़दस मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी नव्वरल्लाहु मरकदहू फरमाते हैं कि आज तक इस जगह के लिए 13 लफ्ज इस्तेमाल हो चुके हैं। कितने लफ्ज? 13 लफ्ज। अब नया लेटेस्ट 14वां लफ्ज आया है, और 14वां लफ्ज कौन सा आया? तो दौरतु मियां। इसलिए जो लोग उम्रा में जाते हैं, हज में जाते हैं, वहां देखना इस जगह पर बोर्ड मारा हुआ होगा, दौरतु मियां कर। ये लेटेस्ट लफ्ज आया है, तो ये 14वां लफ्ज है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस जगह के इतने सारे नाम क्यों? आखिर इस जगह के इतने सारे नाम क्यों? तो उलमा ने लिखा है कि इतने सारे नाम इस जगह की इस बिना पर हुए कि ये लफ्ज किनाई है, यानी 2 लफ्जों से मिलता है। समझ में आई बात? और दरअसल जब ये लफ्ज बनता है उस वक्त बड़ा शानदार होता है, लेकिन जब इस लफ्ज का इस्तेमाल ज्यादा होने लगता है तो फिर वो लफ्ज बिगड़ जाता है, और ऐसा बिगड़ता है कि जिसके बिगड़ने के बिना पर किसी अच्छी मजलिस में ये लफ्ज कोई जुबान नसीब नहीं समझता, इसलिए उसको फिर लेटेस्ट लफ्ज पेश करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूं कि हम बड़े इस्तिंजा को कहते हैं पाखाना। क्या कहते हैं भाई? पाखाना। छोटे इस्तिंजा को कहते हैं पेशाब। तो दरअसल ये लफ्ज क्या है? ये बहुत बेहतरीन लफ्ज था। पाखाना 2 लफ्जों से मिलकर बना है, एक है पाई और दूसरा है खाना। पाई खाना। पाई का माना होता है पीछे का हिस्सा, और खाना का माना होता है जगह, यानी पीछे की जगह। उस जमाने के अंदर ये जो चीजें थी, यानी बैतुल खला वगैरह घर के पीछे वाले हिस्से में रहते थे, इसलिए लफ्ज बना था पाई खाना, लेकिन उसको बिगाड़ा और कर दिया पा खाना। क्या कर दिया भाई? पा खाना। अब कोई उसको जुबान पर लेना मुनासिब समझता नहीं है, तो अब नया लिया। पेशाब भी क्या था? पेश आप। पेश का माना होता है आगे की जगह, आगे आगे का माना, और आप का माना पानी, यानी आगे की जगह का पानी, लेकिन उसको बिगाड़ा और कर दिया पेशाब। पेश आप था तो कर दिया क्या भाई? पेशाब। हमारे गुजराती में इसको कहते हैं जाजरू। तो ये दरअसल जाजरू नहीं है, ये असल है जाए जरूरत। जाए माना जगह, जरूरत माना तुम्हारी जरूरत पूरी करने की जगह। तो ये असल था जाए जरूरत, लेकिन उसको शॉर्ट फॉर्म में कर दिया जाजरू। अब किसी के सामने जाजरू कहो तो उसको अच्छा नहीं लगता। तो कहने का मकसद कि जब किसी चीज का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होने लगता है तो वो बिगड़ जाता है। इसीलिए आप देखें, आप अपने बच्चे का बेहतर से बेहतर नाम रखें कि जिसका तर्जुमा बेहतर होता है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में उसको क्या कर दिया जाता है भाई? बिगाड़ दिया जाता है। तो खैर मैं अर्ज कर रहा था कि जब आदमी कोई बैतुल खला के अंदर जाने की कोशिश करे तो आकाए मक्की व मदनी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले क्या करे भाई? दुआ। क्या करना है? दुआ। अब एक रिवायत के अंदर जो तिरमिजी की रिवायत है उसके अंदर सिर्फ इतना ही है कि बैतुल खला में जाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़े, और कुछ जिक्र है नहीं। ये कौन सी रिवायत है? तिरमिजी की। अब जरा देखिए आप कि इसका फायदा क्या। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी बैतुल खला में जाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ता है, अल्लाह रब व ताला उसके और सरकश जिन्नात के दरमियान के अंदर पर्दा डाल देते हैं, और जिन्नात जो वहां रहते हैं वो उसकी शर्मगाह को देख सकते। कितना बड़ा फायदा है। एक
अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के जिन्नातों के रहने की जगह है। वो जगह कौन सी है? जहां शरकश जिन्नात वहां रहते हैं। तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस, कि अल्लाह मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ नर जिन्नों से भी और मादा जिन्नियों से भी। मैं क्या उस पनाह मांगता हूँ। अब देखिए, इसलिए उलमा ने इन दोनों दुआ को मिला दिया और दुआ क्या हो गई? बिस्मिल्लाही अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। उलमा लिखते हैं कि जो खुबूसी है उसको दो तरीके से पढ़ा जाता है। किस तरीके से? तो एक तो आप खुबूसी पढ़े या एक है कि आप खुबसी पढ़े। खुबूसी पढ़ेंगे तो तर्जमा ये होगा कि मेल जिन्नात आ गए, मेल जिन्नात यानी कि नर जिन्नात आ गए, और खबाइस के अंदर मुअन्नस यानी कि मादा जिन्नात आ गए, तो दोनों से पनाह हासिल हो गई। और अगर आप खुबसी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? खुबसी, तो तर्जमा होगा गंदगी का, कि अल्लाह मैं तुझसे पनाह मांगता हूं इस गंदगी से भी और नर और मादा जिन्नों से भी, क्योंकि खबाइस के अंदर फिर नर और मादा दोनों आ जाएंगे। समझ में आ गई बात? तो खैर मैं अर्ज कर रहा था आपसे कि आम तौर पर तो किताबों के अंदर औरत को मर्द के ताबे किया जाता है, लेकिन कभी कभी मर्दों को औरतों के ताबे कर देते हैं। जिस तरीके से कुरान में उसकी नज़ीर मौजूद है। कुरान ने कहा अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू, पहले औरत का जिक्र किया कि जीना करने वाली औरतें और जीना करने वाले मर्द। देखो यहाँ मर्द को औरत का ताबे कर दिया। क्यों ताबे किया? क्योंकि जब तक औरत रजामंद न हो वहां तक जीना नहीं हो सकता। औरत रजामंद होगी तभी जीना होगा, इल्ला एक जबरदस्ती का सौदा हो, वरना कभी जीना हो सकता नहीं है। इसीलिए कुरान ने पहले औरत का जिक्र किया, लेकिन जैसे ही चोर का जिक्र आया तो कुरान ने मर्दों को पहले बयान किया। वस्सारिकु वस्सारिकतु, वस्सारिकु वस्सारिकतु, के चोरी करने वाला मर्द और चोरी करने वाली औरत, क्योंकि आम तौर पर चोरी मर्द करते हैं, औरतें बहुत। समझ में आई बात? तो मेरे कहने का मकसद ये था कि कभी कभी मर्दों को औरतों के ताबे कर दिया जाता है। अब एक दरमियान में एक बात और समझ लो कि आखिरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि भाई तुम सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़कर बैतुल खला में, तुम्हारी शर्मगाह को सरकश शैतान और जिन्नात देख सकेंगे नहीं। अब उसको समझो, इस दुनिया के अंदर यानी इस रुए जमीन के अंदर तीन मुकल्लफ मखलूकात है। कितनी? तीन मुकल्लफ मखलूकात है। एक इंसान है, दूसरे जिन्नात है और तीसरे फरिश्ते हैं। लेकिन ये जमीनी फरिश्ते हैं। फरिश्ते दो होते हैं, एक होता है मलाए आला के जो आसमानी फरिश्ते हैं, वो जमीन पर आते नहीं, जब अल्लाह का चाहते हैं तब आते हैं, वरना उनका निजाम पूरा आसमान पर चलता है। समझ में आई बात? और एक है मलाए साफिल के जमीन पर भी फरिश्ते रहते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इन तीनों मखलूकात के दरमियान में पर्दा डाल दिया है। तीनों मखलूकात के दरमियान में क्या कर दिया है भाई? पर्दा डाल दिया है। तो इस रुए जमीन पर तीन मखलूकात हैं, यानी तीन मुकल्लफ मखलूकात हैं। कौन कौन सी? जमीनी फरिश्ते, जिन्नात और इंसान। अब इन तीनों की जो अल्लाह तबारक व तआला ने पैदाइश की, तो उसमें से एक को कसीफ, एक को लतीफ, एक को उससे ज्यादा लतीफ बनाया। अब लतीफ और कसीफ को समझे। कसीफ कहते हैं गाढ़ेपन को, किसको कहते हैं? और कायदा यह है कि लतीफ चीज कसीफ को देख सकती है, लेकिन कसीफ चीज लतीफ को नहीं देख सकती। समझे मेरी बात? ये उसूल ज़हन में बिठा लो। क्या? लतीफ चीज कसीफ को देख सकती है, लेकिन कसीफ चीज लतीफ को देख सकती नहीं है। अब उसको समझो आप।
अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा किया, तो इंसान इन तीनों मखलूकात में सबसे ज्यादा कसीफ है, इस बिना पर कि इंसान अनासिर अरबा से बना है। अनासिर अरबा कहते हैं आग, पानी, हवा और मट्टी, इन चार चीजों से इंसान बना है और उसमें ज्यादा इस्तेमाल मट्टी का हुआ है। और मट्टी गाड़ी, मट्टी क्या है? गाड़ी। और अल्लाह ने शैतान को भी, माफ करे, जिन्नात को भी पैदा किया, लेकिन जिन्नात भी इन्हीं अनासिर अरबा से बने हैं, आग, पानी, हवा और मट्टी। लेकिन उसके अंदर आग गाली है, आग क्या है? ज्यादा है। और बताओ कि आग गाड़ी है कि मट्टी गाड़ी है? क्या है? मट्टी गाड़ी है आग के मुकाबले में। तो इंसान कसीफ हुआ कि जिन्नात कसीफ हुआ? इंसान कसीफ हुआ ना, जिन्नात क्या हुआ? लतीफ। तो अब मैंने बताया था कि लतीफ कसीफ को देख सकता है। पता चला कि इस रुए जमीन के अंदर जिन्नात इंसान को देख सकते हैं, लेकिन इंसान जिन्नात को देख सकता नहीं। और तीसरी मखलूक कौन सी है? मले साफिन, यानी जमीनी फरिश्ते। तो ये जमीनी फरिश्ते भी इन्हीं अनासिर अरबा, हवा और मट्टी, लेकिन इसकी भाप से बने। इन चारों की भाप से अल्लाह ने पैदा किया, और भाप जो होती है वो आग से भी ज्यादा लतीफ हुआ करती है। तो पता है चला कि जिन्नात से ज्यादा लतीफ कौन है? जमीनी फरिश्ते। तो ये जमीनी फरिश्ते को जिन्नात भी देख सकते हैं, लेकिन जमीनी फरिश्ते इंसान को भी देख सकता है। और समझ में आई बात? तो अब जब आदमी बैतुल खला के अंदर जाता है ना, तो बैतुल खला में जाता है तो जिन्नात उसको देखता है, लेकिन इंसान उसको देख सकता नहीं है। तो अब जो शरीर किस्म के होते हैं, वो अगर आदमी बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े जाता है तो उसकी शर्मगाह से खेल करते हैं। क्या करते हैं? शरारत करते हैं। तो लगभग ज्यादातर औरतें, मर्द परेशानियों के अंदर क्या हो जाते हैं भाई? मुब्तला हो जाते हैं। अब अल्लाह तबारक व तआला ने इन तीनों मखलूकात के दरमियान में जो पर्दा रखा है ना, ये पर्दा सिर्फ यही है, कसीफ और लतीफ का, और कोई पर्दा है नहीं। जिस तरीके से आपने सुना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों दरियों को बहाया, मीठा और खारा, दोनों के दरमियान में आड़ है नहीं, लेकिन दोनों बह रही है। जब नदियों का पानी एक साथ समंदर के अंदर गिरता है ना, तो उस वक्त के पानी के अंदर जो बहाव बढ़ता है, तो खारा पानी ऊपर आ जाता है, मीठा पानी नीचे रह जाता है। क्योंकि मीठा पानी ज्यादा वजनदार होता है, खारा पानी हल्का होता है। हल्का हमेशा क्या रहता है? ऊपर रहता है। फिर ये खत्म हो जाता है तो मीठा ही मीठा बाकी रह जाता है। इस तरीके से अगर आपको समझना हो तो पानी के ऊपर तेल रखना, तो तेल हमेशा ऊपर ही रहेगा, अंदर नहीं जाएगा। कहाँ रहेगा? ऊपर, क्योंकि तेल पानी के मुकाबले में हल्का है, इसलिए तेल हमेशा हल्की चीज क्या रहती है? ऊपर रहती है। अब एक बात को और समझ लो, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। ये समझना है कि हमारे जद्दे अमजद कौन है? बोलो कुछ आप बोलो, आज मेरा गला भी थका हुआ है। हमारे जद्दे अमजद कौन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। इसी बिना पर हमें क्या कहा जाता है? आदमी। लेकिन ये भी हमने मर्दों ने ठेका ले लिया है, ये ठेका भी हम मर्दों ने ले लिया है कि मर्द को ही आदमी कहता है, औरत को कोई आदमी नहीं कहता। हालांकि औरत को भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से ही है, कोई बाहर से है नहीं। तो मैं अर्ज कर रहा था, हमारे जद्दे अमजद हजरत आदम है। इस तरीके से जिन्नातों के जद्दे अमजद जान है। कौन है? इसलिए सूरह रहमान में जान का लफ्ज आया, देखा? सूरह रहमान में जान का लफ्ज आया। तो उनका जद्दे अमजद कौन है? कहो कहो, आप बोलो। जान। हमारा जद्दे अमजद कौन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अब जरा आप आगे बढ़िए, इस दुआ को समझना है, इसलिए मैं ये बात समझा रहा हूं आपसे। अब जरा आप आगे बढ़िए कि हमारे जद्दे अमजद हजरत आदम, जिन्नातों के जद्दे अमजद जान। अब इसी जान की नस्ल के अंदर मर्द, यानी कि मर्द नर और मादा जिन्नात आए, लेकिन एक है शैतान, एक है क्या है? उसका माना होता है सरकश। अब शैतान जो है ना, वो जिन्नातों में से भी हो सकता है, इंसानों में से भी हो सकता है। शयातीन अल इंसी वल जिन, कुरान ने कहा शयातीन
इंसी वल जिन। तो जो भी इंसानों में सरकश होगा वो भी शैतान, और जो भी जिन्नातों में सरकश होगा वो भी शैतान। समझ में आई बात? अब जरा देखें, इनका जो असल गुरु घंटाल है उसका नाम है अज़ाज़िल। क्या नाम है? क्या नाम है? अज़ाज़िल। तो शैतान का जद्दे अमजद अज़ाज़िल नहीं है, ये तो एक गुरु घंटाल है उनका अज़ाज़िल। समझ में आई बात? समझे आप? ये तो सिर्फ गुरु घंटाल है उनका अज़ाज़िल। जिस तरीके से अज़ाज़िल खुद भी जान की नस्ल में से एक फर्द है नालायक और खबीस, जिस तरीके से आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में फिरौन आया, शद्दाद आया, नमरूद आया, इस तरीके से जान की नस्ल के अंदर ये इब्लीस आया। समझ में आई बात? ये सरकश इब्लीस आया। अब बैतुल खला के अंदर जो जिन्नात परेशान करते हैं वो सब जिन्नात नहीं करते, वही सरकश शैतान ही करते हैं। सरकश जिन्नात ही लोगों को परेशान करते हैं। इसलिए आकाए मक्की व मदनी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे उम्मतियों, इन शरीरों की शरारत से बचने के लिए तुम इस दुआ का एहतिमाम करो। पढ़ो दुआ, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। तो ये काम करना है। बोलो आप चलते चलते जाओगे तो सही नहीं, तो चलते चलते पढ़ने में देर लगेगी आपको, तो क्यों हम इस सुन्नत को छोड़ रहे हैं? क्यों हम इस सुन्नत को छोड़ रहे हैं? अब आप बैतुल खला में दाखिल होंगे तो या तो आप दायां पैर रखो या बायां। मैंने गुज़िश्ता मजलिस में बायां कहा तो लोग समझने के बायां मतलब क्या? ये हमारी कमजोरी है कि हम उर्दू के इतने लफ्ज भी नहीं समझ सकते कि बायां यानी बायां यानी डाबो। बाएं खला में दाखिल हो कौन सा कदम रखेंगे भाई? कौन सा पैर दाखिल करेंगे? बायां यानी डाबो पग दाखिल करवानो छे। समझ में आई बात? अब आप दाहना करो कि बायां करो, वक्त में फर्क पड़ेगा। तो क्यों हम सुन्नत को छोड़ रहे हैं? खामोखा इतनी बड़ी सुन्नत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम क्यों छोड़ रहे हैं? करेंगे अमल इंशाअल्लाह। फरमाया मेरे महबूब ने, इस्तिंजा के लिए बैठो तो कपड़े खड़े खड़े मत उतारो। बाज लोग खड़े हैं इस्तिंजा में, वहीं से उतार देते हैं। नहीं नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका यह था कि आप बैठने के करीब होते उस वक्त इस्तिंजा, इस वक्त कपड़े को उतार देते। तो हमें ये भी ख्याल रखना है। हालांकि शर्मगाह की हिफाजत और उसकी पर्दा पोशी करने का कितना एहतिमाम अल्लाह के महबूब ने किया है, लेकिन अफसोस है, अजीब है आज के नौजवान पर कि वो इतना बरमूडा चड्डा पहनकर घूमता है और शर्मगाह को यानी सतर को खोले हुए फिरता है। हालांकि अल्लाह के महबूब ने ऐसी जरूरत की जगह पर भी सतर को खोलने का इतना एहतिमाम किया कि बिल्कुल एंड वक्त पर खोलो, बैठने के बिल्कुल करीब पहुंच जाओ, पहले से खोल कर ना रखो। और बाद लोग घरों के अंदर कपड़े बदलते तो वही उतार देते, दूसरा बदल लिया नाइट ड्रेस। उस पे पर्दा करना चाहिए। कर सकते हैं, घर में कोई नहीं है, रूम में कोई नहीं, कर सकते हो, लेकिन अल्लाह की मखलूक फरिश्ते तो मौजूद हैं। अल्लाह की मखलूक फरिश्ते तो मौजूद है, तो उसका क्या करना चाहिए भाई? ख्याल रखना चाहिए। मैं अर्ज कर रहा था, चौथा अदब ये बताया कि बाएं पैर पर वजन देकर बैठो। बायां है ना डाबो पर, तो फरागत के अंदर क्या हो जाएगी? आसानी हो जाएगी। पांचवा अदब, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरम जगह पर पेशाब करते थे ताकि पेशाब के छींटे उड़े नहीं। समझ में आई बात? आज हमारे टॉयलेटों के अंदर ये 12 टाकी मस्जिदें बनाई जाती है आलीशान, लेकिन इस्तिंजा ऐसे रखे जाते हैं कि जो असल है। यहाँ जिस नमाज को पढ़ने के लिए आना है उसके लिए पाकी जरूरी है, और पाकी अगर आपका इस्तिंजा और टॉयलेट सही होगा तभी आदमी पाक व साफ रह सकेगा, वरना छींटे उड़ेंगे। तो फरमाया पोखड़ा, जो हमारी जुबान में कहते हैं ना पोखड़ा, ये पोखड़ा अपने घरों का भी उंडा रखो, गहरा रखो, और खास तौर पर मस्जिदों का क्या करो भाई? गहरा रखो, वरना ये सोट होगा ना तो छींटे उड़ेंगे। और इस छींटे पर बड़ी वईद आई है, इस छींटे पर बड़ी वईद आई है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि हम इसका भी ख्याल रखें कि पेशाब पाखाना करते करते हुए कोई छींटे तो नहीं उड़ रहे हैं।
और मुफ्ती साहब ने एक बात ये भी बताई कि हमारे ज़हन में ये बैठ गया है कि ये जो दुआ पढ़नी है ना वो बड़े इस्तिंजा ही में पढ़नी है, इसलिए जो पाखाना के लिए जब जाता है तब दुआ पढ़ता है, पेशाब करने के लिए जब कोई जाता है, जिस तरीके से यहाँ पर है हमारे ऐसे ही पेशाब खाने बने हुए बगैर दरवाजे के होते हैं, तो वहां पढ़ता नहीं है। हालांकि छोटा इस्तिंजा हो या बड़ा, दोनों में आपको सतर तो खोलना ही है ना, तो इस बिना पर दोनों इस्तिंजा के अंदर क्या करनी चाहिए भाई, दुआ का एहतमाम करना चाहिए। खैर मैं अर्ज कर रहा था, फरमाया कि पहले काम ये करना है कि जब आदमी अच्छी तरीके से फारिग हो जाए तो उस जमाने में तो ढेले से इस्तिंजा किया जाता है, पानी बहुत शॉर्ट था, तो उलमा ने लिखा है कि बेहतर ये है कि ढेला इस्तेमाल करे या टिश्यू पेपर इस्तेमाल करे और उसके बाद पानी का इस्तेमाल करे ताकि नजाफत अच्छी तरीके से हासिल हो जाए। अब फरमाया कि धोने के अंदर भी इस कदर ना पानी इस्तेमाल करे कि उसके छींटे दूसरी जगह पर, आम तौर पर अजीब है, समझ में नहीं आ रहा है, बाज जगह पर डोले हैं और डोल से किस तरीके से ये लोग इस्तिंजा करते हैं, अकल काम करते ही नहीं है। पानी को तो इस तरीके से बहाया जाए कि बिल्कुल छींटे उड़ने चाहिए नहीं। फरमाया पहले छोटा इस्तिंजा से पाक हो जाए, फिर बड़े इस्तिंजा से इंसान अपने आप को क्या करे, पाक करे। करीब की जो जगह है उसको अच्छी तरीके से धो ले। अच्छी तरीके से धोने के बाद फरमाया कि अंदर ही अंदर अपने हाथों को 3 मरतबा धो ले। आपको कपड़े पहनने क्या करने, कपड़े पहनेंगे ना, तो फरमाया कि 3 मरतबा अपने हाथ को अंदर अच्छी तरीके से धो ले ताकि अपने हाथ क्या हो जाए, साफ और पाक हो जाए। बाहर निकलने के बाद साबुन से धो सकते हैं आप। और फरमाया दुआ के बारे में कि दुआ बाहर अगर आप पढ़ना भूल गए हैं, बाहर पढ़ना भूल गए हैं, तो अब देखो अंदर जो टॉयलेट है वो टॉयलेट को देखा जाएगा। टॉयलेट अगर बिल्कुल साफ है, बदबू नहीं आ रही है, तो आप अंदर जाकर भी दुआ पढ़ सकते हैं। लेकिन जिस जगह पर अंदर बदबू आ रही हो तो फरमाया कि आप बाहर से पढ़ते हुए भूल गए तो अंदर दिली के अंदर ये दुआ को पढ़ ले। लेकिन आप जानते हैं कि अब अटैच बाथरूम का रिवाज है, टॉयलेट और बाथरूम दोनों साथ के अंदर होते हैं, तो फरमाया कि ऐसी जगह पर अगर टॉयलेट साफ हो और बाथरूम की जगह अलग हो तो आदमी अंदर जाकर भी दुआ पढ़ सकता है, यानी कि बाथरूम का जो हिस्सा है वहां जाकर भी दुआ पढ़ सकता है इस्तिंजा पर बैठने से पहले। खैर ये मसाइल बड़ी डिटेल से हैं, वक्त भी जा रहा हूं, लेकिन आखिरी बात जो अहम यूज करता हूं वो ये है, मर्दों को खास ख्याल रखना है। औरतों को ये बीमारी कम रहती है, मर्दों को ये खास ख्याल रखना है कि जब तक पेशाब के तमाम कतरों के निकलने का इत्मीनान न हो जाए वहां तक बाहर न निकले, वहां तक बाहर न निकले। इसको कहते हैं इस्तिबरा। क्या कहते हैं? इस्तिबरा। आदमी को इत्मीनान हो जाना चाहिए कि अब एक भी कतरा बाकी नहीं रहा है, तब वो पाकी हासिल करे और बाहर निकले। कितनी सख्त वईद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी सख्त वईद आई है कि जो आदमी पेशाब के कतरे से नहीं बचता तो अज़ाब कब्र के अंदर। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मर्तबा गुजर हुआ, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन साथ में थे। हदीस का मफ़हूम बयान कर रहा हूँ। मेरे महबूब ने फरमाया कि इन दोनों कब्र वाले को क्या हो रहा है? अज़ाब हो रहा है। तो सहाबा ने पूछा क्यों अज़ाब हो रहा है? तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा कोई काम न था कि जिससे बचना इनको मुश्किल हो। मैंने बचना आसान था, फिर भी ये लोग बचते नहीं थे तो इनको अज़ाब हो रहा है। तो कि एक कौन सा काम? तो कि पेशाब के कतरे से बचते नहीं थे। किससे नहीं बचते थे भाई? पेशाब से लोग कतरे से बचते नहीं थे। और आज का हमारा नौजवान जहां आए वहां पेशाब कर दिया, न तहारत करता है न कुछ करता है। नमाज के लिए बुलाते तो कपड़े खराब है, कपड़े तहारत तो बहुत जरूरी है। समझ में आई भाई? तो मेरे कहने का मकसद कि एक पेशाब का कतरा था। दूसरा फरमाया किस बिना पर अज़ाब हो रहा है? तो कि चुगलखोर था। कौन था भाई? चुगलखोरी। यहाँ की यहाँ लगाता था, इससे फितने होता था। अब उलमा ने लिखा है कि आखिरकार इन दोनों कामों ही पर अज़ाब कब्र क्यों? तो फरमाया कि कब्र जो है ना ये आखिरत का मुकद्दमा है।
आखिरत का क्या है? मुकद्दमा, शुरुआत है। और आखिरत में सबसे पहले अल्लाह के हुकूक के अंदर अगर हिसाब होगा तो वो नमाज का होगा। किसका होगा? नमाज का होगा। अल्लाह अपने हक में सबसे पहले हिसाब नमाज का करेंगे, और नमाज बगैर तहारत के हो सकती नहीं है। और जो आदमी पेशाब का कतरा लगा हुआ है, वुजू कर रहा है, तो उसका वुजू ही नहीं हुआ और न नमाज होगी। इस बिना पर, इस वजह से उसको अज़ाब होगा। और फरमाया कि चुगलखोरी जो है यहां से यहां लगाना, क्योंकि कयामत के मैदान के अंदर बंदों के हुकूक में सबसे पहला हिसाब नाहक खून का होगा। किसका होगा? नाहक खून का। और यहाँ की यहाँ लगाना ये फितने का सबब है, लड़ाई का सबब है, जिससे आदमी खून मर्डर तक पहुंच सकता है। इसलिए फरमाया कि इन दोनों को, ये दोनों मुकद्दमा थे ना, तो मुकद्दमा ही के अंदर इन दोनों को क्या होगा? अज़ाब होगा। अल्लाह मेरी भी हिफाजत फरमाए, अल्लाह आपकी भी। दुआ पढ़नी है गुफरानक। एक रिवायत में सिर्फ गुफरानक ही है, ज्यादा नहीं है। और एक रिवायत में अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी है। दोनों को मिला दिया है उलमा ने और फरमाया गुफरानक अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी, जिसकी तशरीह मैं गुज़श्ता मजलिस के अंदर कर चुका हूँ। वक्त भी हो चुका है। अल्लाह मुझे और आपको सुन्नत के मुताबिक इस्तिंजा करने की तौफीक अता फरमाए। एक दो ऐलान है, फिर सुन्नत अदा कर।